बच्चों, बितान पुस्तक से आज मैं आप लोगों को सिल्वर वेडिंग पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। पाठ का सारांश सरल शब्दों में बता रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए और जो भी बातें आपको समझ में ना आए तो मुझसे जरूर वार्तालाप कीजिए। बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं। वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एक लंबी कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आप अपनी आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्यों के बीच अर्थद्वंद दिखाया है। जो हुआ होगा और समूह इम्प्रॉपर के दो जुल्मों की कहानी में की प्रमुखता दी गई है। ये दोनों ही भाव कहानी के नायक यशोधर बाबू के द्वंद के कारण है। कहानी का नायक अनिर्णय स्थिति में रहता है। नायक जहां अपने बच्चों की तरक्की से सुखी होता है, वही वह अनुभव करता है कि खुशहाली कैसे भी हो जो अपने में परायापन का भाव पैदा करती हो। कहानी के प्रारंभ में यशोधर बाबू दफ्तर की घड़ी में 5:30 के अनुसार काम कर रहे हैं। वो अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसीलिए वो दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते हैं और वो सदा ही अपने समय के किसनदा के परंपराओं को पालन करते हैं। साथ ही साथ ऑफिस में भी, मतलब कार्यालय में भी, और उनके जूनियर उन्हें हल्का फुल्का मजाक किया करते थे। उनके ही ऑफिस में एक असिस्टेंट ग्रेड के चड्डा नामक जो एक लड़का कहे तो वो यशोधर बाबू के साथ थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करता है और वो चूहेदानी का हाल चाल यशोधर बाबू से पूछते हैं। चूहेदानी का मतलब है पैसा, और उस पैसा पूछने का कारण ये था कि यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग मतलब सालगिरह के बारे में वो जानना चाहते थे, और इसीलिए पाठ से संबंधित सिल्वर वेडिंग का मतलब भी वही है, 25वां सालगिरह। सिल्वर वेडिंग हो गया अंग्रेजी में, हिंदी में हो गया सालगिरह, और इसीलिए वो चूहेदानी का मतलब इससे संबंधित है। और यशोधर बाबू के जीवन में किसनदा का छाप पड़ा हुआ है और वो उन्हें गुरु मानते हैं। किसनदा कौन थे? किसनदा उनके ही गांव के जाने पहचाने युवक थे। वो शहर में आकर बसते थे और वो गांव से आए हुए युवक और पहाड़ों से कोई भी युवक अगर दिल्ली आते तो वो उनकी मदद किया करते थे। और शुरू में यशोधर बाबू भी उसी तरह से काम की तलाश में दिल्ली आए थे, तो वो किसनदा के घर बैठे और किसनदा ने उन्हें भरपूर सहयोग किया। किस तरह से सहयोग किया बच्चों? इस तरह से सहयोग किया कि उनके ही दफ्तर में यशोधर बाबू ने उनकी नौकरी दिलवाई और साथ ही साथ मेस में रसोइया के रूप में काम करवाया, और उसके बाद खुद भी 50 रुपया पैसा देकर उनकी आर्थिक स्थिति में भी मदद पहुंचाई। और इसी तरह से यशोधर बाबू जो है, यशोधर बाबू के जीवन में किसनदा का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और हर जीवन में हर कठिन समय में भी सदैव
उनका साथ देते थे। और इसीलिए यशोधर बाबू किसनदा को अपना गुरु मानते थे। अब यशोधर बाबू की दिनचर्या, उनके जीवन के बारे में। यशोधर बाबू ऑफिस से वापस आते समय वो रोज बिरला मंदिर जाते थे और वहां जाकर प्रवचन सुनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका ध्यान प्रभु से ज्यादा अपनी नई रीति नीति नियम और उनकी पत्नी, बच्चे, छोटी छोटी बातें, पारिवारिक जो मतभेद होता है वो उनमें उलझे रहते थे। बिरला मंदिर जाने का तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि वो पारिवारिक झमेलों से बचना चाहते थे। उन्हें जब भी कोई बात बुरी लगती तो उसे वो somehow improper कहकर चुप हो जाते थे। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपए की नौकरी करता था और दूसरा बेटा IAS की नौकरी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका चला गया था और बेटी थी शादी न करने का बहाना करके उच्च शिक्षा मतलब डॉक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। दुनियादारी के मामले में उनकी पत्नी और बच्चे ज्यादा सुलझे हुए लगते हैं। वही यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति है और वे किसनदा के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं। वे किसनदा की तरह हर रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयास करते थे। शाम को जब वो सब्जी लेकर पहुंचे तो घर के बाहर कार खड़ी है। कुछ लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल में बैठकर उनके बच्चे मीन्स उनके बड़े बेटे भूषण से विदा ले रहे थे। उनकी लड़की जीन्स और टॉप पहने हुए, पत्नी ने होठों पर लाली लगा रखी थी और यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह मनाया जा रहा था और इस बात से यशोधर बाबू जो है वो एकदम इसी बात को लेकर यशोधर बाबू अनजान थे। उन्हें पता नहीं था उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। तो वहां पर सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक तरीके से मनाई जा रही थी और जिसमें पार्टी में केक काटा गया। बड़े बेटे ने भूषण ने उनकी ड्रेसिंग गाउन दिया, मतलब तोहफा दिया। इसी तरह से सुबह दूध लाने के समय फटा हुआ फुल ओवर पहनकर वे जाते थे। उन्हें बुरा लगा था और इसीलिए भूषण ने उन्हें वो तोहफा पिता को दूध लेते समय पहनकर जाने के लिए वो तोहफे के रूप में दिया। लेकिन यशोधर बाबू के मन में ये था, अगर कह देते कि बेटा कह देता कि नहीं पिताजी आप मत जाइए, मैं ले आता हूँ, नहीं, इसके विपरीत था और इसीलिए गाउन पहनकर वो गिफ्ट तोहफा उन्हें पसंद तो नहीं था, फिर भी पहन लिया। पहनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे अंगों में किसनदा उतर आया। जो किसनदा रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर वो गांव चले गए थे 6 महीने बाद और उनकी मृत्यु हो गई थी। पर जब यशोधर बाबू ने उनका मृत्यु मीन्स देहांत का कारण जानना चाहा तो गांव वालों ने यही जवाब दिया कि जो हुआ सो हुआ से। तो इसी तरह से जिनकी मौत भी हुआ, जो हुआ से हुई। इस तरह से यशोधर बाबू इन बातों से, इन चीजों से, पारिवारिक चीजों में वो थोड़ा अलग से रहना चाहते थे। ये इस पाठ में कुछ ऐसी बातें बताई गई है, मैं जितना हो सके छोटा करके आप लोगों को बता रही हूँ। छोटी सी छोटी बातें, शायद हो सकता है कहीं कहीं कुछ छूटा हुआ। सारांश में लंबा तो नहीं बता सकती इस वीडियो के जरिए, लेकिन
छोटा करके जितना हो सके आप बच्चों को समझ में आए उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। कहीं भी छूटा हुआ और कहीं भी कठिन लगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो जो हुआ से मौत हुआ, ये बात भी ये सदर बाबू समझ नहीं पाए थे। इसीलिए बच्चों इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ो और यहाँ पर बार बार somehow improper शब्दों का प्रयोग किया गया है। पाठ में भी आप देखो ज्यादातर इन शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। इसीलिए बच्चों ये मेरी पहली कोशिश थी वीडियो के द्वारा सारांश समझाना। कितना समझ में आया कितना नहीं आया, हो सकता है मेरी बातों में भी कुछ कहीं छूटा हुआ होगा, गलतियां हुई होगी, देख लो। और कहीं पर भी आपको कुछ भी गलत लगे या समझ में ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा जरूर पूछना। धन्यवाद बच्चों।